अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस की ऑनलाइन तैयारी के पहले लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब पुलिस की प्रिपरेशन के लिए हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आज हम पहला लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है। ये इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जो लास्ट ईयर पेपर आया था उसका एनालिसिस करेंगे कि उस पेपर को देखते हुए किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमारे पास लास्ट ईयर का पेपर है जो कि एजुकेशन बोर्ड ने कंडक्ट किया था। अगर इस पेपर को देखा जाए तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 20 नंबर का है। 20 नंबर के क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट्स में से पूछे गए थे। इन क्वेश्चन को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट जो है वो एमसीक्यूज का था और जो दूसरा पार्ट था वो था सब्जेक्टिव। 8 नंबर के एमसीक्यूज पूछे गए थे और जो है तकरीबन 12 नंबर का जो है सब्जेक्टिव पूछा गया था। इस तरह टोटल 20 नंबर बने थे। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए एमसीक्यूज की, तो उसमें जो पेपर आया था वो टोटली ग्रामर बेस्ड था। अब ये ग्रामर में से आपका जो था हिस्सा वो वाला था जो कि आपकी 9th और 10th के सिलेबस में शामिल है, जिसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, जिसमें नाउन और उसके बाद आपके टेंसेस के बारे में हो गए, फिर उसके बाद आपकी जो जनरल ग्रामर है उसमें से ये पेपर आया था टोटली। तो हम जो आप लोगों को तैयारी करवाएंगे वो इसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हम कराएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए सब्जेक्टिव पार्ट की, तो सब्जेक्टिव पार्ट में एक आपका पैराग्राफ राइटिंग आई थी 6 नंबर की। अब अगर ये लास्ट ईयर वाला पैरा देखा जाए जो कि आया था अ ड्रग अब्यूज इज अ थ्रेट टू सोसाइटी, तो ये जो पैरा है ये आपकी 9th की बुक में से आया था। आपकी 9th की बुक का चैप्टर आई थिंक कोई 10 है, ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज के नाम से। तो उसके एंड पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेम उसने वही वाला उठाया था पैरा। तो उसके बाद आपका ये 3 नंबर का कंप्रीहेंशन का पैसेज आया था जो कि बहुत ही ईजी था, इसको आपने इसमें से देख के इसके आंसर करने थे। फिर उसके बाद 3 नंबर के आपके सेंटेंस मेकिंग आई थी जो कि बहुत ही ईजी थी। तो टोटली जो पेपर है ना ये आपकी 9th और 10th की बुक से ही आया था, बाहर से जो है वो कुछ भी नहीं आया था। तो लास्ट स्लाइड पे जो हमने अभी सिलेबस डिस्कशन की थी लास्ट ईयर की, उसके देखते हुए हमने जो डिसाइड किया है कि इस दफ़ा आप लोगों की तैयारी जो करानी चाहिए उसके लिए कौन से टॉपिक रखने चाहिए, तो वो हमने फाइनलाइज किए हैं आपके मैट्रिक के सिलेबस से ही। तो उसमें जो है आपका सबसे पहले है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद हमने आप लोगों को पढ़ाने हैं टेंसेस, आई एम सॉरी, फिर उसके बाद हमने पढ़ाना है फ्रेज और क्लॉसेस के बारे में, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगी, फिर काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होगा, फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, फिर उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद कंप्रीहेंशन का जो आप लोगों का पैरा आता है उसके बारे में पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जो सेंटेंस में जुमलों का इस्तेमाल आता है वो वाला पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग। तो इसको हमने जो डिवीजन किया है वो इस तरह किया है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमने लेक्चर देने हैं वो टोटल 3 लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद टेंसेज हैं जो कि 12 टेंस हैं, उसको हमने 2 लेक्चर में डिवाइड करके इसको कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्रेज और क्लॉजेज हो गए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, तो ये 3 चीज़ें हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस जो कि हमने टेंस ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे तो इसको हम एक लेक्चर में इजीली कवर कर लेंगे। फिर इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी, इसको 1 या 2 लेक्चर में, मैक्सिमम 2 लेक्चर, वरना कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो हैं वो एक ही लेक्चर में कवर हो जाएं। तो उसके बाद कंप्रीहेंशन का पैरा आपको पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह इसके आंसर करने हैं, और आपको कुछ डाटा दे दिया जाएगा जो कि आप फर्दर खुद प्रिपेयर करोगे और उसमें से आपने उसके आंसर निकाल के हमें, आपको एक किस्म की असाइनमेंट दे दी जाएगी, तो आप लोग उसको फिल करके हमें सबमिट करा दोगे। फिर उसके बाद एंड पे आपको पैराग्राफ राइटिंग
लेक्चर दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे और आप लोगों के जिम्मे ये काम होगा कि आपने वो हमें उस पर पैराग्राफ लिख के दिखाने होंगे। तो ये हमारा टोटल सिलेबस होगा, जिसको हमने टोटल 12 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, जो कि इंशाल्लाह हमारा 1.5 से 2 मंथ के दरमियान कवर होगा सिलेबस जाके। तो चूँकि अब ये हमारा सिलेबस था, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं जी? स्पीच वैसे कहते हैं किसी गुफ्तगू करना, बोलना, हम कलाम होना। तो जिस तरह हर ज़बान में बोलने के कुछ अंदाज होते हैं, कुछ बोलने के जो तरीके होते हैं उसको कुछ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश को भी जो है ना वो कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम क्या कहते हैं जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो a part of speech is a category into which one places a word depending on how it functions in the sentence। तो parts of speech क्या है? कैटेगरी है जिसमें हम कोई लफ्ज़ प्लेस करते हैं, पुट करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, जिसको हम उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखे होते हुए इस्तेमाल कर सकें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ जी? बोलचाल के हिस्से। तो टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में 8 हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक लफ्ज़ हम एक जगह यूज़ कर रहे होते हैं, वो किसी जगह कुछ और चीज़ यूज़ हो रही थी, अगली किसी और सेंटेंस में वो कुछ और यूज़ हो रहा होता है। द सेम वर्ड मे बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन द वर्ड यूज इन द सेंटेंस। तो अब ये क्या होता है कि उसकी कंडीशन चेंज होती है। जिस तरह के अब ये नीचे 3 एग्जांपल दी गई हैं, माई लव गेव मी अ रिंग। अब इसमें क्या है? रिंग को एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगले सेंटेंस में देखें, आई विल रिंग द डोर बेल। मैं क्या करूंगा जी? डोर बेल के बजाऊंगा, रिंग। तो अब क्या करेंगे जी? इसमें रिंग क्या है? एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। फिर अगला सेंटेंस देखें, हैव यू रिंग होल्डर। तो अब यहाँ पे रिंग को क्या किया गया? एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो एक लफ्ज़ को डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब कौन कौन से जी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ये हमारे पास टोटल होते हैं जी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वन इज नाउन, सेकंड नंबर पे आता है जी हमारे पास प्रोनाउन, फिर वर्ब होता है, उसके बाद एडजेक्टिव होता है, फिर एडवर्ब होता है, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। तो अब जो हम सिलेबस कवर करेंगे, ये जो कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को 3 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है, तो इसको हम थॉरली डिटेल के अंदर ये हर एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का चूँकि लेक्चर जो था ये एक किस्म का डेमो लेक्चर भी था और इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी था हमारे इस इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो आज हम सिर्फ जो है एक ही इसमें से डिस्कस करेंगे जो कि नाउन है। बाकी फर्दर जो हमारे बच्चे के 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उनको हमने 2 लेक्चर में डिवाइड करके उसको हम कवर कर लेंगे। तो आज हमारा पहला जो है वो नाउन है। अच्छा जी, नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ क्वालिटी, नेम ऑफ एक्टिविटी। तो किसी भी चीज़, जगह, शख्स, क्वालिटी, सरगर्मी, एक्टिविटी के नाम को क्या कहते हैं जी? नाउन कहते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं जी। द टीचर राइट्स नोट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब इसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म के नाउन आए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास टीचर है, एक नाउन है। उसके बाद नोट्स भी एक क्या है? एक नाउन है। ब्लैक बोर्ड भी क्या है? एक नाउन है। टीचर क्या है? पढ़ाने वाला। नोट्स ये जो आप लोगों को डाटा शेयर किया जाता है वो हो गया। ब्लैक बोर्ड एक ब्लैक बोर्ड हो गया। तो ये क्या है? नाउन्स की एग्जांपल्स हैं। तो नाउन क्या होता है जी? किसी भी शख्स, चीज़, जगह या क्वालिटी के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये तो थी नाउन की सिंपल डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि नाउन क्या होता है। अब आगे हमारे पास नाउन्स की टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो जो नाउन की टाइप्स हैं इसको डिफरेंट टाइप्स में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन जिसको हम इसमें आम, इसमें ख़ास कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल जिसको
काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट ना किया जा सके, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, वाहिद और जमा वाला नाउन, और नाउन जेंडर। तो अब हम इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ गए कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने इसको इस तरह लेक्चर पर जो है आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है कि आप लोगों उनको इजीली जो है ये समझ में आ जाए। अब देखो दो नाउन्स हैं, इनकी एक ही तकरीबन डेफिनेशन एक ही, सिर्फ आपने एक लफ्ज़ की उसमें चेंजिंग करनी है और आपका इजीली उस नाउन के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब जैसा कि कंक्रीट नाउन है, कंक्रीट नाउन वो नाउन होता है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसके बारे में हम सेंस रख सकते हैं, जिसके बारे में हमें आइडिया हो जाता है कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिसको हम इजीली टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, कंक्रीट नाउन। अगर इसके बरक्स देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, उसका एहसास तो हम ले सकते हैं लेकिन उसको हम ना हम देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं। तो अब कंक्रीट नाउन के एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास बुक है, क्या एक कंक्रीट नाउन है। बुक को हम आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं। इस तरह टेबल मेज की भी ये कंडीशन है कि उसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और चेयर भी ऐसे ही है। लेकिन अगर इसके बरक्स बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल की, तो उसमें फेयर, डर, मोहब्बत, एंग्जाइटी, ये क्या एहसास हैं, इसको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं जी, देख तो नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो पहली एग्जाम्पल है एन एप में कंक्रीट नाउन की देखी जाए तो वो है एन एप्पल इज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल। अब एप्पल क्या है, सेब, उसको हम देख सकते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। डाइनिंग टेबल, खाने का टेबल जो है, उस पर क्या है, उसकी भी हमें एक फिजिकल अपीयरेंस है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस पर जो है ना हम यहाँ से देखो। अब एग्जांपल देख के ही हमें समझ लग गया कि कंक्रीट नाउन के। अगर हम बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, फ्रेंडशिप, कैन नॉट ऑलवेज स्टैंड ऑन वन साइड। अब फ्रेंडशिप क्या है, दोस्ती, दोस्ती को हम देख तो नहीं सकते, हम छू सकते हैं। फिर इस तरह द कलर ऑफ द मिल्क इज प्योर वाइट। अब मिल्क क्या है, दूध, दूध क्या है जी, उसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, लेकिन इसके बरक्स अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल देखी जाए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दयानतदारी एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। अब दयानतदारी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, लेकिन उसका एहसास महसूस किया जा सकता है। तो ये जो है ना कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आपको इजीली समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉमन और प्रॉपर नाउन। अब कॉमन और प्रॉपर नाउन को उर्दू में हम इसमें आम और इसमें ख़ास कहते हैं। कॉमन नाउन आम शख्स के नाम, जगह को हम कहते हैं कॉमन नाउन्स, नेम, एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जबकि प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो वो क्या होगा, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग एंड स्पेसिफिक आइडिया। अब कॉमन नाउन दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अंडर अनलेस दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको हम क्या करते हैं, जब लिखते हैं, उसका लफ्ज लिखते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं जी, कैपिटलाइज करके नहीं लिख सकते। उसको हम क्या करेंगे, जब अगर वो सेंटेंस के शुरू में पहला लफ्ज अगर किसी सेंटेंस का कॉमन नाउन है तो उसका जो पहला लफ्ज है वो बड़ा करके लिखा जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो वो जहाँ पे भी आएगा उस नाउन का पहला जो हर्फ होगा वो बड़ा आएगा। अब जिस तरह कॉमन नाउन की अगर आपको मिसालें दी जाए तो बॉय, लड़का, लड़का क्या है, कॉमन नाउन कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर लड़के की जगह हम कह दें अली, अली क्या है जी, ये प्रॉपर नाउन हो गया। फिर इस तरह रिवर, दरिया, दरिया तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर सतलुज रिवर की बात कर दी जाए, इंडस रिवर की बात करते हैं, चनाब रिवर की बात कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर इस तरह कार, कार तो डिफरेंट किस्म की होती है, लेकिन अगर रेंज रोवर की बात कर दी जाए या आप मर्सिडीज की बात कर दो, ऑडी की बात कर दो, या मेहरान, करोला, GLI, तो इस तरह ये क्या हो गया, प्रॉपर खास हो गया, हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो ये फिर किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। फिर इस तरह डॉक्टर है, डॉक्टर तो कोई भी होता है, लेकिन अगर डॉक्टर फैसल एक मखसूस नाम आ गया है, तब देखो प्रॉपर नाउन जब आप लिखोगे तो उसमें क्या होगा, उसका दो अगर हर्फ आ रहे हैं तो दोनों हर्फ का, दोनों लफ्ज, दो लफ्ज आ रहे हैं, दोनों लफ्जों के दो पहले हर्फ जो हैं वो क्या होगा, कैपिटलाइज, बड़े होंगे। तो ये था आपके पास कॉमन और प्रॉपर नाउन। तो नेक्स्ट है जी कलेक्टिव नाउन। A collective noun is a noun that refers to some sort of group or collective। तो अब क्या होगा जी, कुछ ग्रुप्स के लिए जो हम एक नाम स्पेसिफाई कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर नॉर्मली नॉट ट्रीटेड एज अ प्लूरल। इसको हम आमतौर पर प्लूरल के तौर पर
से इवन दो दे रेफर टू अ ग्रुप, अगर चाहे वो एक ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हो। अब क्या है आर्मी, फौज। अब फौज में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, लेकिन इसके लिए हमने एक नाउन लफ्ज डिजाइन कर लिया जिसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, वो क्या आर्मी। इस तरह जूरी हो गई, पुलिस, क्लास, क्लास के अंदर काफ़ी सारे तालिब इल्म होते हैं, पार्टी, पार्टी के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया पार्टी, जो कि पूरे ग्रुप को जो है ना डिफाइन कर रहा है, क्राउड को डिफाइन कर देता है। इस तरह क्लास है, क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो अब क्या हो गया, एक ही लफ्ज़ सबको डिफाइन कर लिया। तो ये क्या होते हैं, हमेशा इसको आमतौर पर सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन कौन से होंगे, वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिस तरह कि एन एप्पल एक सेब, टू एप्पल दो सेब, थ्री एप्पल थ्री सेब, तीन सेब। तो ये क्या हो गया जी काउंटेबल, जिनको गिना जा सके। लेकिन अनकाउंटेबल की बात कर ली जाए तो वो नाउन हो गए जिनको हम गिन नहीं सकते। अब अगर बात की जाए एयर की, राइस की, वाटर की। अब एयर क्या है, हवा, हवा को तो नहीं गिना जा सकता। वाटर, वाटर को भी तो नहीं गिना जा सकता। इस तरह चावल, राइस, इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ें आ जाती हैं जिनको ना गिना जा सके, तो उनको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब अगर इसके एग्जांपल देखी जाए तो यूर बुक इज ऑन द किचन टेबल। अब बुक क्या है, बुक किताबें गिनी जा सकती हैं, ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन हो गया। टेबल, मेज भी गिने जा सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया, जो काउंटेबल नाउन हो गया। अगर हम बात करें दूसरे अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल की, देयर इज नो मोर वाटर इन द पॉन्ड। तो अब क्या है, नदी के अंदर में क्या है, कोई ज़्यादा पानी नहीं है। वाटर, वाटर को हम नहीं नाप सकते, गिन नहीं सकते, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, उसके लिए गिनना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमने अनकाउंटेबल नाउन कह दिया है। अगर आप इनकी फर्दर कंडीशन देखें तो अगर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है तो हम उसको सिंगुलर कैसे बयान कर सकते हैं, प्लूरल कैसे काउंटेबल नाउन को बयान कर सकते हैं। उसके लिए अगर सेंटेंस है हमारे पास पॉजिटिव, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम ए या एन इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास सेंटेंस है जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम प्लूरल के लिए यूज करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सम। अब एग्जांपल देखें सिंगुलर की, तो देयर इज अ मैन एट द डोर, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अगर इसी तरह अगर हम आई हैव सम फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, अब फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, जमा है, तो उसके साथ हम सम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स के साथ। अगर हमने इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसमें हम सिंगुलर नाउन के लिए तो वही वैसे ही ए और एन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्लूरल के लिए एन ही इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं, आई डू नॉट हैव अ डॉग, ये क्या है जी, ये सिंगुलर के लिए। अगर प्लूरल की बात की जाए, दे आर नॉट एनी सीड्स, कोई भी ज्यादा सीड्स नहीं है। तो ये आपके पास काउंटेबल नाउन की हो गई। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए तो वो क्या करते हैं जी, उसके में अगर पॉजिटिव सेंटेंस आ जाता है तो सम इस्तेमाल करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और नेगेटिव में क्या करेंगे, एनी इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जांपल देखें जी पॉजिटिव सेंटेंस के, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिल्क पड़ा हुआ है। देयर इज नॉट एनी कॉफी, कॉफी है ही नहीं। अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि आपने अनकाउंटेबल नाउन को पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में किस तरह सिंगुलर और प्लूरल बनाना है। बिल्कुल इसी तरह काउंटेबल नाउन में भी यही केस हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन कौन सा होगा, वाहिद चीज़, वाहिद शख्स, वाहिद जगह के नाम को हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। और प्लूरल नाउन कौन सा होगा जी, एक से ज़्यादा चीज़ों, शख्स या जगह के नाम को प्लूरल नाउन कहेंगे। अब आप लोग ऐसा किया करें कि जब भी ये लेक्चर सुना करें, लेक्चर देखा करें, सुनते हुए इसको साथ साथ आप अपने पास बॉल पॉइंट पेन रखें, और साथ में आपके पास नोटबुक, और जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग साथ साथ नोट्स करते जाया करें। अब ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के पास लेक्चर तो देख लें, लेकिन एट द एंड ऑफ लेक्चर यू हैव नथिंग टू रिमेंबर। तो अगर आप लोग कोई चीज़ नोट करोगे तो उसको याद रखोगे ना, तो इसलिए आप साथ साथ इसको नोट भी करते रहा करें। तो अब प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन की अगर मिसाल दी जाए तो मैन, आदमी। अगर मैन का प्लूरल देखा जाए तो मैन आ जाएगा। इस तरह वुमेन, औरत, औरत का प्लूरल देखा जाए तो वुमेन। फूड, फीड, चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो ये आपने मिसालें भी देख ली और तारीफ भी देख ली, तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है। एंड पे हमारे पास है नाउन जेंडर। तो 4 तरह के जेंडर नाउन आ जाते हैं इसमें। पहला क्या है, मैस्कुलाइन, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन नाउन, और उसके बाद न्यूट्रल नाउन।
अब मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन कैसे स्टार्ट हो रहा है जी, एम से, एम फॉर मेल, और फेमिनाइन क्या है, एफ से स्टार्ट हो रहा था, एफ फॉर फीमेल। तो यहाँ से आपको एक डिफरेंस नज़र आ गया इसमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में। अब मैस्कुलाइन नाउन वो होंगे जो रेफर करेंगे टू द वर्ड फॉर अ मेल फिगर और मेल मेंबर ऑफ स्पीशी। तो किसी भी स्पीशी के लिए या मेल फिगर के लिए, मर्द के लिए, तो हम जो नाउन इस्तेमाल करेंगे वो मस्कुलाइन होगा। जिस तरह के लड़का हो गया, आदमी हो गया, एक्टर हो गया, घोड़ा हो गया, इसी। तो फेमिनाइन की बात की जाए तो फीमेल के लिए ये नाउन यूज होता है, जिस तरह के वुमेन, औरत, गर्ल, लड़की, एक्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका। फिर कॉमन नाउन वो वाले होते हैं जो कि ना फेमिनाइन होते हैं, ना मस्कुलाइन होते हैं, ना मर्द होते हैं, ना औरत होते हैं, मतलब जिनकी कोई स्पेसिफिक कोई हमारे पास जेंडर नहीं होता। तो जिस तरह के पेरेंट, अब पेरेंट क्या है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। फ्रेंड, दोस्त, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। टीचर, उस्ताद, एक मर्द भी हो सकता है, उस्तानी एक औरत भी हो सकती है। तो इस तरह स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। तो इस तरह ये वो कौन से हो जाते हैं, कॉमन नाउन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद न्यूट्रल नाउन है, तो वो चीज़ों जिनके कोई जेंडर स्पेसिफाई ना हो, जिस तरह के टेबल, मेज, ना मुज़क्कर में आ रही है ना मुअन्नस में आ रही है। पेंसिल, ये ना मुज़क्कर में आ रही है ना मुअन्नस में आ रही है। तो इस तरह जो है ना, ये आप लोगों का नाउन वाला टॉपिक जो है कवर हो गया। तो आज हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, शुरू में हमने बताया कि कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। उसमें हमें इन 8 में से एक को हमने जो है वो डिटेल में कवर कर लिया है, नाउन को। तो आज का हमारा लेक्चर फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी था, और साथ में एक पार्ट ऑफ स्पीच भी कवर हो गया। तो आप लोगों ने काम ये करना है कि जैसे ही आप लोगों को लेक्चर दिया जाएगा आप उसको देखेंगे, और फिर रात को 9 से 10 बजे के दरमियान जो हमारा डिस्कशन टाइम है, उसके बाद उसमें आप लोग डिस्कस करेंगे जो चीज़ आपको लेक्चर में समझ नहीं आई। तो आज का लेक्चर इंग्लिश का सिर्फ इतना ही था। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इंग्लिश का जो लेक्चर है वो मेरे ख्याल स्केजुअल हमारा वो जुमेरात को है, तो फिर अगला इंग्लिश का लेक्चर जुमेरात को दिया जाएगा। तो हर वीक में जो है 2-2 लेक्चर होंगे एक एक सब्जेक्ट के। तो स्केजुअल भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है जो कि हमारी क्लासेस ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों को जो तैयारी है वो टाइम से करा दी जाएगी। बस आप लोगों का काम एक ही है कि आप लोग साथ साथ जो है जो जो चीज़ें भी आपको दी जाएँ वो आप लोगों ने तैयार करनी है। अब जैसे ही ये वीक एंड होगा, संडे वाले दिन आप लोगों का इसका टेस्ट होगा, जो कुछ आपने एक वीक में पढ़ा होगा। ये टेस्ट अभी फ़िलहाल हम MCQ टाइप लेंगे, और अगले वीक फिर हम साथ साथ सब्जेक्टिव भी टेस्ट आपका लेना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना।